विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। साधना की राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहना हम सबका यह धर्म तो है। अब धर्म को निभाना अत्यंत आवश्यक होता है, भले ही वो आसान हो या कठिन हो, कितनी भी मुसीबतें हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परंतु धर्म तो धर्म है। अधर्म को चुन लेना और धर्म को छोड़ देना ये कोई विकल्प नहीं है, ये कोई ऑप्शन है ही नहीं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ी भी मुसीबत आए या थोड़ी भी कठिनता प्रतीत हो, प्रतिकूलता आए तो हम धर्म को छोड़ दें, कर्तव्य को छोड़ दें, साधना को छोड़ दें, अपने लक्ष्य को भूल जाएं। ये कोई भी ऑप्शन, विकल्प, रास्ता नहीं है। और यदि कोई ऐसा करता है तो वो गलत करता है, अपने रास्ते से भटकता है, सत्य से हटकर असत्य की ओर चलता है, प्रकाश से हटकर अंधकार की ओर बढ़ता है, अमृत से दूर होता हुआ मृत्यु की ओर बढ़ता है। जो अपने साधना को, अपने कर्तव्य धर्म को, अपनी सहजता को, अपने स्वभाव को छोड़ देता है, तो हम ये प्रार्थना करते हैं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। कि हम असत से सत की ओर बढ़ते रहें, हम चलें, तमस से यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय, और मृत्यु से मृत्योर्मा अमृतम गमय, अमृतत्व की ओर बढ़ते रहें। भगवान की वाणी वेद में भी भगवान का उद्घोष है कि उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवातुम ते दक्षता तुम गृणोमि। हे मनुष्य, मैंने तुझे ऊपर उठने के लिए तुझमें प्राण फूके हैं, तुझमें अपने अस्तित्व को तेरे अंदर दिया है, तुझको पैदा किया है ऊपर उठने के लिए, नीचे गिरने के लिए कभी नहीं। नीचे गिरना फिर वो तेरी इच्छा है, तेरी बुरी इच्छा है, तेरी स्वच्छंदता है, लेकिन तुझको मैंने जिस लिए बनाया है वो ऊपर उठने के लिए, कि तू असुरत्व को त्याग सके, तू अपने राक्षसपने को, अपने तमस को छोड़कर तू मनुष्य बन सके, फिर मनुष्य से देव, देव से ऋषि, ऋषि से ब्रह्म स्वरूप हो सके, अपने आत्म तत्व को जान सके। इसलिए मैंने तेरा निर्माण किया है, इसलिए मैंने अपने में से तुझे उत्पन्न किया है। मैं इसीलिए दो हुआ हूं और किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, कि हम अधार्मिक हो जाएं, नास्तिक हो जाएं और अपनी ही हानि करते रहें, क्योंकि और किसी की तो हानि होती नहीं। वो घूम फिर के वो हमारी हानि होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम अपने धर्म को, कर्तव्य को छोड़ करके आलस्य, प्रमाद में, अकर्तव्य में, बुराइयों में, दोषों में जीते हैं। तो इसलिए साधना की राह पर निरंतर चलते रहना, ये हमें याद रखना चाहिए।
और ये भी याद रखना चाहिए कि हमको जब तक ही चलना है, जब तक ये जीवन है। और जीवन का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, मिट जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। ये सांसें आज रुकें या कल रुकें, ये निश्चित है, रुकना निश्चित है, उसका समय निश्चित नहीं है, लेकिन रुकना निश्चित है। अब ये जरूरी नहीं कि हम 80 या 90 साल होकर के ही शरीर छोड़ेंगे। कई ऐसे भी हैं जो बचपन में ही शरीर छोड़ देते हैं, माँ की कोख में ही शरीर छोड़ देते हैं। 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, किसी भी साल में हम देख रहे हैं, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, अपने घर परिवार में देख रहे हैं कि वो अभी अभी तो उसकी नौकरी लगी थी, अभी शादी हुई थी, अभी स्कूल गया था और आज ही चला गया, अभी तो उसने चलना सीखा था, अभी तो उसने बोलना ही सीखा था, अभी चला गया। कोई उम्र नहीं जाने की। लेकिन क्या हम ये अपने लिए भूल जाते हैं कि हम भी कभी भी जा सकते हैं। ये श्वास हमारी आज ये अंतिम हो सकती है, ये घंटा हमारा अंतिम हो सकता है, ये मिनट हमारा अंतिम हो सकता है, ये दिन हमारा, ये रात हमारी अंतिम हो सकती है, या कल हमारा अंतिम हो सकता है। ये हम सोचते ही नहीं और इस कॉन्फिडेंस में जीते हैं कि हम मरेंगे ही नहीं। इतना भयंकर कॉन्फिडेंस हर एक मनुष्य का रहता है कि मैं नहीं मरूंगा। भले ही ये सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन मेरे मरने का तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं मुझे, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि आज तक मैं नहीं मरा हूं, आज तक नहीं मरा, तो मैं कैसे मर जाऊंगा अचानक कल भी। ये किसी को यकीन नहीं होता है, यहां तक कि रोगी, दारूबाज और बुरे से बुरे व्यक्ति को भी ये यकीन नहीं होता कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। और यही युधिष्ठिर ने, जब दक्ष ने प्रश्न पूछे, तो यही धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या प्रश्न पूछा था यक्ष ने कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यही बताया कि रोज रोज इस मृत्यु लोक से आत्माएं यमलोक में जा रही हैं, रोज रोज लोग मर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जीवित हैं उन्हें नहीं लग रहा कि हम मरेंगे, उनको बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम मरेंगे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य। रोज देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं कि ये शरीर नश्वर है, हम मरेंगे, सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं किताबों में, देख भी रहे हैं आंखों से, सुन भी रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे कि हम भी मरेंगे। कोई एक व्यक्ति भी नहीं मान रहा, न बच्चा, न जवान, न बूढ़ा भी नहीं मान रहा कि मैं कल मरूंगा। नहीं, बूढ़ा भी माने यदि, तो वो क्या फिर गलत बोल सकता है, गलत कर सकता है? जैसे ये पता हो कि मैं कल मर जाऊंगा और मेरे फिर किए हुए का मेरे को परिणाम भोगना पड़ेगा, वो किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलेगा। गलत बोलने की बात तो दूर, सोचेगा ही नहीं गलत। यदि हमको पता हो कि हम कल चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे बताइए? हम दुनिया में सबसे अच्छे इंसान अपने आप बन जाएंगे। एक्टिंग नहीं करेंगे बनने की, दिखावा नहीं करेंगे, हम बन जाएंगे कि भाई जिससे जिससे कुछ गलत बोल रहा है उससे क्षमा मांग लें, जिसका जिसका कोई मन दिल दुखाया है उससे क्षमा मांग लें, भले ही उसी की गलती हो लेकिन क्षमा मांग लें कि उसके मन में हमारे प्रति कुछ ना हो। हम चलो दान कर दें अपना जितना भी धन है अपने पास, क्योंकि वो तो जाना नहीं है, दान कर दें। हम चलो मंदिर में जाकर के बैठें, ध्यान लगाएं। खाना पीना आदमी भूल जाएगा, जिसे पता चलेगा कल मरना है, उसे भूख लगेगी, उसकी नींद आएगी, उसे उसकी नींद उड़ जाएगी, पूरी आत्मा जागृत हो जाएगी, पूर्ण जागरण, कि उसको कोई गाली भी देगा तो वो पलट करके गाली नहीं देगा, रिएक्ट नहीं करेगा, उसको कोई थप्पड़ भी मारेगा तो वो लड़ेगा नहीं, क्योंकि वो पूर्ण जागृत हो गया है, क्योंकि उसे पता है कि कल सुबह 7 बजते ही मेरे प्राण उड़ने हैं, कॉन्फिडेंस पूरा पक्का है। तो उसे कोई कितनी भी गाली दे, कोई उसका हाथ उठाए, कोई उसे खाना दे या ना दे, उसे घर से निकाल दे, वो किसी से कुछ भी नहीं बोलेगा, वो मौन हो जाएगा, वो जागृत हो जाएगा।
और फिर भगवान तो भुलाए नहीं भूलेंगे उससे, कि वो चाह के भी सोचे कि अरे भगवान को भूल जाऊं, उसका दिल भूलेगा ही नहीं मन भगवान को, और मन भूल से भी भटकेगा नहीं। जो हम कहते हैं ना कि हमारा मन भटक जाता है ध्यान करने में, ध्यान में बैठते हैं तो कभी स्त्री याद आती है, कभी पुरुष याद आता है, कभी मित्र याद आता है, कभी खाना याद आता है, कहीं कोई पार्क गार्डन ऑफिस याद आता है, कुछ याद आता है, कभी कोई अपमान सम्मान याद आता है, हानि लाभ याद आती है, कुछ याद आता है, मम्मी पापा याद आते हैं, या स्कूल याद आता है, यही सब याद आते हैं जो भी मन में है। और मन हमारा मूवी की तरफ, टीवी की तरफ, मोबाइल की तरफ भाग जाता है कि कब ध्यान से उठें और कब हम फ्रिज खोल करके आइसक्रीम खाएं, रसगुल्ला खाएं, बाहर जाके चाट पकौड़ी खाएं, वही मन जाता है। लेकिन जैसे ये पता होगी कल अंतिम सुबह होगी, उसका मन कभी भी मूवीज की ओर नहीं भटकेगा, मोबाइल की ओर नहीं भटकेगा। वो ये नहीं कि चलो कल सुबह जाना है, 2-4 बार और मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, 2-4 बार और व्हाट्सएप के मैसेज स्टेटस देख लेते हैं क्या किसने डाला है, आज अंतिम दिन है तो चलो आज ग्रुप पर क्या क्या वीडियोस आए उनको डाउनलोड करके देख लिया जाए, चलो आज अंतिम बात फेसबुक चेक कर लिया जाए। कोई ऐसा करेगा? चलो आज यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर देते हैं, ऐसा नहीं करेगा कोई। वो अपने आप अंदर घुसेगा, ध्यान लग जाएगा उसका, उसी भय में ध्यान लग जाएगा। रामचरितमानस में कहा है ना संत तुलसीदास जी ने कि भय बिनु होए न प्रीति, भगवान से प्रीति अपने आप हो जाएगी मृत्यु के भय से, कि भाई भगवान ही सहारा है, अब तो वही अंतिम सहारा है, वही प्रथम सहारा है, मैं तुझे भूला रहा प्रभु। आंसू बहने लगेंगे अपने आप टप 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 टप, और भगवान याद आएगा, केवल भगवान याद आएगा। जब पता चलेगा कि जितना मैंने कमाया है, करोड़ों करोड़ों कमाने में मैंने कितनों से पंगे ले लिए, कितनों को दुख पहुंचाया, अपने परिवार का ख्याल नहीं रखा, वो करोड़ों अब नहीं रहने वाले, वो मेरे साथ नहीं जाने वाले। जितने मैंने गलत काम किए हैं वो सब के मुझे भोगने पड़ेंगे। जब अपने कर्म याद आएंगे, अपनी आंखों के सामने आएंगे और हमें पता होगा जीवन समाप्त होने वाला है, तो हमें क्या काम वासना सूझेगी उस समय? क्या किसी पर क्रोध आएगा उस समय? क्या लालच जागेगी किसी वस्तु के प्रति, या पद पाने की कोई लालसा होगी, पद प्रतिष्ठा पाने की, या किसी मंच पर माला पहनने की इच्छा जागृत होगी उस समय? सारी इच्छाएं अपने आप शून्य हो जाती हैं, सारी इच्छा अपने आप शून्य, निष्काम हो जाता है व्यक्ति, प्रभु के प्रति प्रियता जागने लगती है, जागरण हो जाता है आत्मा का। उस समय आत्मा ओवरकम कर लेती है और मन की सारी इच्छाएं अपने आप शून्य हो जाती हैं, ध्यान अपने आप लगता है। कोई अभी बंदूक तान दे यदि हमारे माथे पर, तो कोई इच्छा जागृत होगी? एकदम मौन, कि अब गए कि तब गए ये भी नहीं आएगा मन में, एकदम सन्न, एकदम ध्यान की अवस्था। मृत्यु को याद रखने से मन भटकता नहीं, और मन उन्हीं का भटक रहा है जिनको ये लग रहा है कि हमारा जीवन अनंत है, ये शरीर कभी भी नहीं जाएगा। और यही सोचते सोचते हमारे साथ वाले कितने चले गए, वो भी जाने के पहले यही सोच रहे थे, यही कर रहे थे जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है, गए, अब भोग रहे हैं अपना। और जो आज जा रहे हैं वो भी उसी कॉन्फिडेंस में, उसी सोच में है, जो चीज होनी है मृत्यु, उसकी कोई याद नहीं है किसी को, और जो चीज कभी नहीं होनी है, सुख की प्राप्ति इस संसार में,
बस पूरा ध्यान उसी तरफ है, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा इस संसार से। आज तक भले नहीं मिला आनंद, सुख, शांति, लेकिन मिलेगा, लगे रहो, लगे रहो, इसी में है। और जो चीज घटित होनी है उस पर हमारा ध्यान नहीं, जो अनहोनी है उस पर हमारा ध्यान है, असत्य पर ध्यान है, भ्रम पर ध्यान है, अविद्या अज्ञान पर ध्यान है। और जो सत्य है, अखंड अटूट नियम है, सत्य है, ऋत है, मृत्यु, उस पर हमारा ध्यान नहीं। जबकि वेद में भगवान ने कहा कि ओम, यजुर्वेद के अंतिम में कहा ना कि ओम कृतम स्मर, कृतो स्मर, कृतम स्मर, क्लेवे स्मर, कृतम स्मर, कि अपने कर्मों को याद रखो और मृत्यु को याद रखो। कर्मों को याद रखो और मृत्यु को याद रखो। इनके भूलने से ही प्रज्ञा अपराध होता है। मृत्यु के भूलने से ही, जब अपना मृत्यु को भूलना यानी जीवन को भूलना, जीवन और मृत्यु दोनों पर्यायवाची हैं। जीवन के साथ ही मृत्यु शुरू होती है और मृत्यु के साथ ही जीवन खत्म होता है, दोनों एक ही हैं। जीवन अलग होता, मृत्यु अलग होती तो दोनों का कोई संबंध ना होता, लेकिन जन्म के साथ ही मृत्यु शुरू होती है और मृत्यु के साथ ही जीवन खत्म होता है। ये इस शरीर का, लेकिन जहां जीवन भी नहीं है, जहां मृत्यु भी नहीं है, वो है आत्मा। वो न जन्म लेती है न मृत्यु लेती है, लेकिन वो जिसके आधार से कर्म करने की शक्ति जिसे प्राप्त होती है, वो ये शरीर है। इस शरीर का जन्म और मृत्यु होती है और ये एक ही है, एक ही है। जब व्यक्ति बढ़ेगा तभी तो खत्म होगा। तो ये शरीर जन्म लेते ही मृत्यु होनी शुरू हो जाती है और मृत्यु पूर्ण होती है तो जीवन शून्य होता है। जहां जीवन नहीं वहां मृत्यु भी नहीं, जहां जीवन है वहां मृत्यु भी है। तो जो मृत्यु को भूल गया वो जीवन को भी भूल गया। जिसने जीवन जीना सीख लिया वो मृत्यु के भी पार चले जाता है, उसे मृत्यु का भी ज्ञान हो जाता है। नचिकेता ने यमाचार्य से पूछा ना, मृत्यु का क्या सत्य है? वही अंतिम सत्य है। मृत्यु का ज्ञान उन्हीं को होता है जिन्हें जीवन का ज्ञान है, जीवन जीने की कला है जिनके पास, फिर मृत्यु उनको नहीं सताती। जो जीवन के एक एक पल को जागृत होकर जी रहे हैं, स्मरण पूर्वक जी रहे हैं, ध्यान पूर्वक जी रहे हैं, सजग हैं, उन्हें मृत्यु नहीं सताएगी। लेकिन मृत्यु उन्हीं को सताएगी जो अपने जीवन में सजग नहीं थे, जो अपने जीवन में बहुत सारी जिन्होंने चूकें, गलतियां, दोष, असावधानियां, चंचलताएं कर रखी हैं, भय उन्हीं को होता है, मृत्यु का। क्योंकि उन्होंने जीवन को नहीं जाना। उनको मृत्यु जो क्या, इसी जीवन से ही भय होता है और फिर वो जीवन को ही नमस्ते कर देते हैं कि अब हम नहीं जीना चाहते, हम क्यों जी रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, ये सब व्यर्थ है और हम नहीं जीना चाहते। जीवन ही उनके लिए मृत्यु है। और सही बात है, जीवन तो है ही मृत्यु, मृत्यु है ही जीवन। मृत्यु ही अगले जीवन का प्रवेश द्वार है। मृत्यु के बाद ही अगला जीवन फिर मिलेगा इस शरीर का। लेकिन जिसने जीवन जिया ही नहीं, उसका जीवन ही मृत्यु बन जाता है। इसलिए ये जीवन मृत्यु ये भगवान के ही पर्यायवाची हैं। भगवान कोई अलग नहीं है। मृत्यु कोई यम, जो यम नियमन करता है, जो यम है वही ईश्वर है। जो ये जीवन है वही ईश्वर है। इस जीवन को अच्छे से जीना,
इस जीवन को में अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, यही भगवान की उपासना है, यही भगवान की आराधना है, पूजा है। भगवान ने स्वयं कहा श्रीमद् भगवद गीता में कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवाः। अपने कर्म से जो मेरी पूजा करते हैं उन्हीं को सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है, ये जन्म उन्हीं का सिद्ध होता है, सफल होता है। स्वेन क्रतुना संवदेत, वेद का उद्घोष है कि अपने कर्म से बोलो, अपने मुंह से नहीं केवल कि हमारी वाणी कुछ और है, हमारे कर्म कुछ और है, हमारे मन में कुछ और है, हमारी बुद्धि में कुछ और है, और हमारे कर्म कुछ और है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मणस्येकम स महात्मना। वही महात्मा है जिसके वाणी, मन और कर्म एक हैं। और दुरात्मा क्या है? मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणस्यन्यत स दुरात्मा। वही दुरात्मा है जिसके मन में कुछ, वाणी में कुछ, कर्म में कुछ। ये भेद हमारा कम हो, ये भेद हमारा शून्य हो और हम साधनरत हो, यह समझकर, यह सोचकर, जैसे कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, बहुत बार कहा है कि मैं आज को अंतिम मान करके जीता हूं, कि एक एक दिन में एक एक जीवन है, एक एक पल में एक एक जीवन है। एक पल अपने आप में एक समय है, एक क्षण अपने आप में एक सदी है, एक जीवन है। क्योंकि कई सारे ऐसे जीव हैं जिनकी लाइफ स्पैन, लाइफ टाइम एक क्षण होता है। हमारा मान लिया किसी का 80-100 साल होता है मनुष्य का, और जैसे कुत्ते हैं तो 15-20 साल जिएंगे, और जैसे मच्छर हैं तो 2-3 दिन जिएंगे। ऐसे ही कई सारे जीव होते हैं जिनका जीवन काल 1 सेकंड का होता है, क्योंकि 1 सेकंड भी उनके लिए बहुत बड़ा है। जैसे कहते हैं देवताओं की आयु बहुत होती है, हजारों साल, और ब्रह्मा की आयु तो लाखों साल होती है। हमारे लिए बहुत बड़ा है, उनके लिए उतना बड़ा नहीं है। मच्छर के लिए 2-3 दिन ही बहुत बड़े होते हैं। तो ये समय कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये तो अपने व्यवहार के लिए हमने सेकंड, मिनट, घंटे बांट रखे हैं, बना रखे हैं। समय तो समय है। समय कभी छोटा नहीं होता, कभी बड़ा नहीं होता। और बड़ा जीवन जीने के लिए हर समय में उत्कृष्ट जीवन जीना होता है, बिना किसी गलती की संभावना के। और गलती होगी ही नहीं जो जागरूक है, और वो व्यक्ति अजागरूक होगा ही नहीं जिसको ये ध्यान है कि ये जीवन क्षणिक है, ये जीवन, इसमें मृत्यु है। सारा प्रमाद, सारा आलस्य, सारी निद्रा तभी आती है जब हम सोचते हैं अरे अभी तो बहुत दिन है, अरे अगले महीने कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, 10 साल बाद कर लेंगे, तीर्थ करना है, सन्यास करना है, गुरु बनाना है, ध्यान योग सीखना है, अरे अभी तो हम जवान हैं, अरे तो अभी तो बचपना है हमारे बच्चे का, अरे अभी तो मेरे को कुछ नहीं है, देखो अभी तो मेरे को दमा अस्थमा भी नहीं है, अभी तो मेरे को डायबिटीज भी नहीं है, मैं योग क्यों करूं, मैं भगवान को क्यों करूं, मैं भगवान को क्यों प्रीति करूं, प्रणाम करूं, सर झुकाऊं किसी के आगे, मेरे पास तो बहुत धन है, मैं तो बहुत बड़े पद पे हूं, या बहुत बड़े पद से रिटायर हुआ, मुझको तो सब लोग मानते हैं, अभी तो बहुत है। तो वही व्यक्ति जो सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, बहुत दिन है, वही आलस्य प्रमाद में रहता है कि अभी तो मेरी जवानी, अभी तो बहुत साल है,
और फिर धीरे 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 करके उसका जीवन जब एंड पर आ जाता है, आज नहीं तो कल, तब फिर वही पछताना कि अरे पहले ही बुद्धि आ गई होती, पहले ही कर लिए होते। तो व्यक्ति जीते जी भी वही पछताता है, मरते समय भी वही पछताता है। ये पछताना हमें ना पड़े, इस बात को हम ध्यान रखें। इसी को तो जप कहते हैं कि हम ईश्वर को याद रखें, और मृत्यु ईश्वर का ही पर्यायवाची है, जीवन ईश्वर का ही पर्यायवाची है। ईश्वर को याद रखने का मतलब है इस जन्म, इस समय, इस मृत्यु, इस संसार के क्षणिक पने को और ईश्वर के नित्य पने को हम अपने बुद्धि में हर क्षण रख सकें। हम ये रख सकें कि ये भी मिट गया है, कल मिटेगा, तो आज ही मिटा हुआ माने। ये सामने वाला भी जो दिख रहा है इसे हम मिटा हुआ ही माने। जब इसको मिटा हुआ मानेंगे तो इसमें आसक्ति नहीं होगी, इसमें आकर्षण नहीं होगा, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, द्वेष नहीं करूंगा, किसी से लड़ू झगड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये भी मिटने वाला है। मैं इससे करुणा करूंगा, मैं इस पर दया करूंगा, मैं सेवा करूंगा, और मैं अपना कोई गलत काम नहीं कर पाऊंगा। मैं ये निश्चित है कि हम गलत काम नहीं कर पाएंगे, हम उससे सदा बचेंगे जब हमें इस संसार की क्षणिकता का पता होगा और जब हमें आत्मा के नित्यता का पता होगा, और अपने मृत्यु को हम याद रखेंगे कि जीवन क्षणिक है, और इस क्षणिक जीवन में ही हमको एक क्षण में गलती नहीं करनी। जो क्षण को समझ गया वो विद्वान बन जाता है, वो मुक्त हो जाता है। नहीं तो ये भ्रम रूपी, माया रूपी जीवन व्यक्ति को बांध लेता है। हम सभी बंधन को ईश्वर के सहारे, सत्य के सहारे, ज्ञान के सहारे तोड़ पाएंगे। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।